फलानवा ने फलानवा को रेल दिया कि तो तू आना तो हम। मेरा कहना ये है कि बोलना है बेटा तो या तो मेरे सामने तुम आ जाओ, नहीं तो बोलो हम तुम्हारे सामने आ जाओ। नहीं नहीं, सही है, बात में दम तो है, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि पता नहीं कहो फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी। और ये पावर हमने जो है चुनाव में ऑलरेडी देख लिया है। तो जो लोग भी आकर ये डायलॉगबाजी करें कि दम है तो सामने आके बोल दे, नहीं तो मैं सामने आ जाता हूँ, जो भी दिस दैट जो बोलते हैं, तो उनको मैं बता दूं जो ये गलतफहमी पाल के बैठे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होगी सामने बोलने की, तो सच्चाई तो ये है ना खेसारी भैया की हिम्मत है कि उनके सामने कुछ बोल दे, ना उनकी हिम्मत है कि खेसारी भैया के सामने बोल दे। बस ये डायलॉगबाजी किसी इवेंट में, किसी इंटरव्यू में, यहीं पे सब चलता है, ठीक है। और रह गई बात बराबरी की, जो लोग सोचते हैं कि खेसारी लाल यादव मेरे आगे कुछ नहीं है, तो ये गलतफहमी ना पालें, क्योंकि खेसारी लाल यादव किसी भी मामले में आपसे कम नहीं है। चाहे पैसा, पावर, एक्टिंग, गाना, स्टेज शो, जो भी हो, सब में खेसारी लाल आगे नहीं होंगे तो कम नहीं है। तो जो लोग भी डायलॉगबाजी करें वो गलत बात है। हाँ, अगर कंपटीशन करना ही है तो गाने में करो। इसके भी गाने पे एक दिन में 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ आते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर खेसारी लाल यादव है, नहीं तो हमने देखा है, ठीक है। और मुद्दा तो अब छिड़ा है, जंग तो अब होगी गाने में, ऐसे नहीं, गाने में होगी, ठीक है। अभी बहुत बड़ा बड़ा गाना खेसारी भैया का रिलीज होने वाला है, ठीक। भैया तो एग्रीमेंट में थे, अभी छूटे हैं, तो सबको जवाब मिलेगा। और आप सबने भी देखा है वो मंजर कि क्या होता था पहले, और उसी अंदाज में आएंगे भैया, उसी अंदाज में, ठीक है। तो जो लोग भी सोचते हैं कि एक दिन में 2 मिलियन 3 मिलियन व्यू चला जाता है तो बड़ी बात है, कुछ नहीं है। खेसारी लाल यादव के लिए कुछ नहीं है, चुटकी चुटकी भर का काम है। तो गाने में कंपटीशन होना चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं था कि इस टाइप से जवाबदेही होगा, हाँ। लेकिन चलिए, लोग खेसारी भैया को गलत बनाते हैं कि खेसारी लाल यादव बहुत ज़्यादा बोलता है, ये है वो है। मैंने एक बार के लिए सोच भी लिया था कि नहीं, खेसारी भैया को नहीं बोलना चाहिए था, गलत बोल दिए। लेकिन आज पता चला, ठीक है, किसी से कोई कम नहीं है। कोई बस इतना बोलता है कि मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन बोलना सब कुछ चाहता है, ठीक है। तो ये जवाबदेही जो प्रतियोगिता चल रहा है सबको समझ में आ रहा है। बाकी समय समय की बात है, और क्या कहें। हमें लग रहा था कि मामला शट डाउन हो जाएगा, अब कोई जवाबदेही नहीं होगी। भैया भी चुप हो गए हैं। हम लोगों ने बोला भैया लाइव मत आइएगा, वो नहीं आए, बात को दबा दिया गया। लेकिन नहीं, बात को दबाना कहाँ है, और उसको खुरेद को बात को बढ़ाना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं। कुछ लोग बोले कि खेसारी लाल यादव ने गलत किया, अब कुछ लोग बोले आके कि ये क्या है, ये क्या स्टेटमेंट है कि सामने आओ, हम सामने आए, ये है वो है, दिस दैट। हम कहाँ हैं सबको पता है। अब इसी पे कुछ बोल दिया जाए तो बोलेंगे ये है वो है, दिस दैट करेंगे आके, ठीक। तो किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि खेसारी लाल यादव कौन है, किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन है। सबको सब पता है, जनता पूरी बात जानती है। अगर नहीं जानती तो आप सबने देख ही लिया है चुनाव में क्या हुआ है, ठीक है। खेसारी लाल यादव इतने बड़े दिल दिखा दिए कि सारा कुछ भूल गए, खड़े हो गए पूरे फैमिली के साथ में। लेकिन अब अगला कैसा है, कौन है, किसका सपोर्ट करें, किसका सपोर्ट ना करें, तो खेसारी भैया को भी सोचना चाहिए था। क्या बताएं भाई। समझाने की जगह पे
कि जो लोग गलती किए उसको समझाना चाहिए कि नहीं गलत है, तो आके खुद डायलॉगबाजी करना। अब हमें नहीं लगता है कि खेसारी भैया सहेंगे, वो फिर कभी ना कभी खोद देंगे इस बात को लेकर। और मैं कहता हूँ खेसारी भैया से कि गाने में कंपटीशन होना चाहिए भैया, गाना कुछ आइए, बड़ा आइए, कुछ इसी तरीके से इवेंट उवेंट रखिए, ठीक है, तब कंपटीशन होगा। गाने में कंपटीशन करना है, बाकी बात विवाद में नहीं, गाने में। गाने से जवाब देंगे कि कौन आगे है कौन पीछे है, किसका बढ़िया गाना है, बस गाने से कंपटीशन होगा, फिल्म से कंपटीशन होगा। और ये जान ले, सुन ले कि जब मैं बोलूँगा तो ना जले, तुम लोग बोल रहे हो तो हम सुन रहे हैं, तो हम भी बोले तो सुनो, जले ना फिर, ठीक है। क्योंकि जो लोग भी रात से वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, अरे फलाने फलाने को रेल दिए, मिला करारा जवाब जो बोल रहा है उसको भी पता है कि खेसारी लाल यादव को खोदने का मतलब है कि मधुमक्खी में अपना हाथ डाल देना, ठीक है। फिर खेसारी लाल यादव किसी के भरोसे नहीं बैठते, वो खुद लाइव आ जाएंगे और रेल बोल के चले जाते हैं वो रेल बोल के चले जाते हैं, ठीक। तो कोई खेसारी लाल यादव को ना खोदे। और जानते हैं कि खोदना महंगा पड़ जाएगा बाद में। खेसारी लाल यादव कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन मैं खेसारी भैया से विनती करूँगा कि आप गाने में कंपटीशन करिए और आप ये एक तगड़ा गाना रिलीज़ करिए, ज़बरदस्त गाना रिलीज़ करिए, ठीक है। और आप भी इवेंट उवेंट करिए। आप तो फ्री हो गए हैं, अब तो फाइनली शेर आज़ाद हुआ है, ठीक है। तो तबाही मचाएगा ही, ठीक। तो जो लोग भी बात विवाद कर रहे हैं, दिस दैट ये वो हेन तेन, ठीक, करने दीजिए। आपका भी समय आएगा, आपका भी एंड होगा, तो आपको भी मौका मिलेगा, ठीक है। मज़ा तो अब आएगा, मज़ा तो अब आएगा, ठीक है। लेकिन गाने में भैया, सिर्फ गाने में फिल्म में, इस सब में कंपटीशन होना चाहिए। क्योंकि कंपटीटर जब तक कंपटीशन लायक ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है, ठीक। तो होगा, लेकिन कोई ये ना सोचे कि खेसारी लाल यादव किसी मामले में किसी से कम है, पैसा, पावर, गाना, डांस, फिल्म, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए भैया, बिल्कुल भी ना, ठीक है। जो पावर उनके पास है वही पावर उनके पास है, ठीक। आप सबका क्या मानना है कमेंट करके बताओ। अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।